हेलो फ्रेंड्स, रेडी फॉर एग्ज़ाम जस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त साक्षी आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ पिछले कुछ दिनों के। जैसा कि आप जानते हैं जीएस तो हर बच्चा इक्वली प्रिपेयर कर रहा है, बट करंट अफेयर्स एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। जिसका करंट अफेयर्स जितना स्ट्रांग होगा वो उतने जल्दी ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा, ये आप भी जानते हो। ऑलमोस्ट वेटेज भी आजकल 23, 24, 25 मार्क्स का वेटेज तो आराम से 30 तक, इवन 30 तक जा रहा है। स्टेट पीसीएस में चाहे सीजीएल ले लो, चाहे कोई भी छोटे एग्जाम्स ले लो या बड़े एग्जाम, सब में ही करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एजुकेशन डे, इसमें क्वेश्चन दिया गया है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर, 10th नवंबर, 5th नवंबर एंड 1st नवंबर। इसका करेक्ट आंसर है 11th नवंबर। 11th नवंबर ये जो है एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी, मौलाना आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम कुछ थोड़ा बहुत मौलाना आज़ाद के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 11th नवंबर 1988। ये इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर को, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं इंडिया के। ये यंगेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट है आईएनसी के, जैसा कि हमारे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ही वॉज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। थर्ड है, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट दो बार बन चुके हैं, एक 1923 में और एक 1940 में। इसलिए कई बार एक बार आपका ये स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन था आईएनसी का प्रेसिडेंट, तो वो होगा मौलाना आज़ाद। अब हम बाकी डेज के भी बारे में देख लेते हैं। 5th नवंबर सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये 2006 में जब पहली बार सुनामी ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया इंडिया पे और बाकी और देशों में भी, तब से हमें ये लगा कि हमें सुनामी के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए और होना भी चाहिए लोगों में। और मैं आपको एक फैक्ट और बताती हूँ, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सुनामी को रोकने के लिए, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो और इसीलिए अभी आप देखेंगे मैनग्रोव्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिष्टी स्कीम लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा, मिष्टी जो स्कीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी भी जा रही है, इसलिए इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा और किस दिन मनाई जाती है। फिर सुनामी और मैनग्रोव से रिलेटेड हर छोटे फैक्ट्स को आपको एक छोटे से नोट में बना के आपको एक अंदर आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वैसे ही आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। ओके, 1st नवंबर जोजिला डे, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर पीएम मोदी विल अटेंड COP24 समिट टू होस्ट G20 समिट वर्चुअली। कहाँ पे पीएम मोदी COP28 समिट अटेंड करेंगे, जिसमें वो जो G20 को होस्ट करेंगे। ये होगा इसका आंसर दुबई में ये वर्चुअली इसको करने वाले हैं। अब ये पूछ सकते हैं COP28 का ना पूछ के, हो सकता है कि कमीशन आपसे COP27 पूछ ले, जो कि पिछली साल हुआ था। तो वो हुआ था, आप जैसा कि देख सकते हैं, इजिप्ट में। और 29 कहाँ होस्ट होगा, 29 के लिए अभी बहुत दिक्कत है, क्योंकि वैसे पहले से ही डिसाइडेड था कि अब की बार टर्न ईस्टर्न यूरोप का है, बट यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि होगा कहाँ पे। अब हम आते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन है, विच कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड न्यूली इन ग्रैमी अवार्ड 2024। पहले कुछ कैटेगरीज थी जिसमें दिया जाता था, उसमें 3 कैटेगरीज और ऐड की गई हैं ग्रैमी अवार्ड में। अब इसमें ऑप्शन है बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जैज एल्बम, बेस्ट पॉप डांसर रिकॉर्डिंग, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब हो सकता है कि ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड ना पूछ के इंडिया से रिलेटेड ही जनरली आपसे पूछेंगे, तो आप जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हैं, और नीचे एक फैक्ट भी मैंने ऐड कर रखा है। ग्रैमी अवार्ड 3rd टाइम मिल रहा है इंडियन के रिकी केज को,
फॉर हिज डिवाइन टाइड्स एक एल्बम था इनका, उसके लिए। और फागुनी शाह को मिला है मोदी, अभी आपको पता है 2023 मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, तो उस पर इनका जो एक मिलेट सॉन्ग आया था जिसके लिए फागुनी शाह को भी दिया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा आप। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। In which state Botanical Survey of India discovered a new species of epiphytic plant Licinotus? Sorry, I'm really sorry. Licinotus. इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में एक एपिफिटिक प्लांट लिसिनोटस जिसकी आप फोटो देख सकते हैं, इसका हाल ही में इसको डिस्कवर किया है। चलिए आते हैं इससे रिलेटेड और भी जो करंट में न्यूज़ चल रही है उसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली न्यू लिजर्ड स्पीशीज नेम वारदगिरी इज़ डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी हाल में ही एक छिपकली की एक प्रजाति पाई गई है, वारदगिरी उसका नाम रखा गया है। और सेकंड है, अब केरला, ऑप्शन में केरला भी दिया गया है। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए आप तो उसके ऑप्शंस जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, सपोज़ केरला देखा, अब केरला को आपने रिकॉल कर लिया कि अभी करंट में आपने केरला से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब इसमें केरला में अभी चला है, रिजोल्यूशन पास हुआ है केरला का नाम चेंज करने के लिए, केरला से केरलम बनाने के लिए उसको, ठीक है। थर्ड है, अभी वहाँ पे जो है अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने जो है इन कंट्री का फर्स्ट वाटर मेट्रो लॉन्च इनॉग्रेट किया है, जिसमें 10 स्मॉल आइलैंड्स जो कि कोची पोर्ट को जो है सराउंड करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वाटर मेट्रो चलाई गई है। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। थर्ड हम आते हैं तमिलनाडु। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड क्या है, तमिलनाडु से रिलेटेड ये न्यू स्पीशीज़ ऑफ गेको डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। अभी जो है हाल ही में एक नई स्पीशीज़ जो है गेको की डिस्कवर की गई है तमिलनाडु में। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 1 नवंबर, 5 अक्टूबर, 16 सितंबर। पहले तो बता दें, निमोनिया ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इवन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ किस एग्ज़ाम में, बट अभी काफ़ी बच्चों का ये गलत हुआ था, जिसमें निमोनिया पूछ लिया, निमोनिया डिजीज इज़ रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? ये हमेशा निमोनिया मीन्स लंग से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहले तो हम जान लें कि मनाया कब जाता है। ये मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। 12 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड निमोनिया डे। अब इससे रिलेटेड आइए फैक्ट्स जानते हैं कुछ। निमोनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। निमोनिया कई टाइप्स की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। जैसे अगर बैक्टीरिया से हो रही है तो ग्राम पॉजिटिव होती हैं, ग्राम नेगेटिव होती हैं, या वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है। 3 चीज़ें कॉज करती हैं लंग इन्फेक्शन में। और अभी जब से ये आया कोविड आप तो जान रहे हैं, कोविड वायरस, तब से लंग की ही साइड ये रिलेटेड थी ये डिज़ीज़। तो उस हिसाब से आप जब भी निमोनिया से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा, याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये लंग्स से ही रिलेटेड होगी। अब हम आते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर लिखा है इसमें। 1 नवंबर जोजिला डे मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ ऑपरेशन बिसन, ठीक है। जोजिला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जास्कर रेंज में लोकेटेड है और ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। बस फ्रेंड्स, कल दिवाली थी इसलिए आज ज़्यादा करंट अफेयर्स आए नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं आया, वरना मैं द हिंदू भी कवर कर लेती और इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में इसमें ऐड कर लेती। बट चलिए ठीक है, हम कल से आपके लिए लेके आते हैं अच्छे करंट अफेयर्स। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू, बाय।